शहर में रात उतर चुकी थी। हजारों घरों की खिड़कियों से आती रोशनी धुंध में घुलकर एक अजीब सी चमक पैदा कर रही थी। लेकिन इस चमक के बीच भी कुछ जगहें ऐसी थीं जहां अंधेरा घना था, जैसे कि वह खुद किसी रहस्य को छिपाए बैठा हो। इसी अंधेरे का एक हिस्सा था परछाइन शहर का सबसे रहस्यमयी जासूस। उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था ना। उसका नाम, न चेहरा, न अतीत। बस यह पता था कि जब भी किसी पर मुश्किल आती है, परछाई चुपचाप आकर मदद कर देता है और उतनी ही चुपचाप गायब भी हो जाता है। अध्याय 1। शहर में हलचल। एक रात पुलिस हेडक्वार्टर्स पर अचानक अलार्म बजा। कमिश्नर रावत तेजी से अपने ऑफिस में आए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। इंस्पेक्टर ने हड़बड़ाते हुए बताया, डॉ. शाह गायब हैं सर। उनके पास वो प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी चिप भी थी। कमिश्नर का चेहरा उतर गया। यह चिप पूरे शहर की सुरक्षा को जोड़कर रखने वाली एक मास्टर की थी। इसके गलत हाथों में जाने का मतलब था पूरे शहर में अराजकता। कमिश्नर ने धीरे से कहा, काश परछाई तक ये खबर पहुंच जाती। उसी समय बिना खिड़की खुले एक ठंडी हवा का झोंका आया। कमिश्नर की टेबल पर एक छोटा सा कागज गिरा, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, मैं यहां हूं, परछाइंड। अध्याय 2। अंधेरी गलियों का पीछा। परछाई शहर की पिछली गलियों में दौड़ रहा था। उसके पास किसी तरह की बंदूक नहीं थी, बस उसके खुद के बनाए गैजेट्स, धुआं बम, साउंड डिस्टॉर्टर और एक मल्टी स्क्रीन मास्क जो उसे अंधेरे में लगभग अदृश्य बना देता था। वह जानता था कि डॉ. शाह को कोई साधारण अपराधी नहीं उठा सकता। यह किसी बड़े गिरोह का काम था, द ब्लैक ऑर्ब, जो शहर की तकनीकी चोरी में माहिर था। वह एक पुरानी फैक्ट्री पहुंचा, जहां से उसे हल्की मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। परछाई ने फुसफुसाया, यही है असली खेल। अध्याय 3। दुश्मन का अड्डा। फैक्ट्री की खिड़की से झांककर उसने देखा, डॉ. शाह एक कंप्यूटर के सामने थे और 4 हथियारबंद आदमी उन्हें घेरे हुए थे। उनमें से एक बोला, बस चिप से सिक्योरिटी को ओवरराइड कर लें, फिर शहर हमारी मुट्ठी में होगा। परछाई की मुट्ठियां भींच गईं। वह धीरे से छत पर चढ़ा, वहां से एक स्लाइडिंग रस्सी नीचे गिराई और ठीक एक बीम पर उतरा। एक गैजेट क्लिक किया और पूरी फैक्ट्री की बिजली चली गई। अंधेरा घना हो चुका था। गुंडे चिल्लाने लगे, कौन है? परछाई की आवाज दीवारों से टकराकर गूंजने लगी, अंधेरे में रहने वालों, अंधेरा मुझे पसंद है। और फिर वह धीरे धीरे एक एक गुंडे को गिराने लगा। किसी की बंदूक हाथ से छीन ली, किसी के पैरों में रस्सी लपेट दी, किसी को खींचकर अंधेरे में गायब कर दिया। हर बार बस एक ही बात सुनाई देती, एक हल्की सी फुसफुसाहट। अध्याय 4। डॉ. शाह का रहस्य। जब आखिरी गुंडा बेहोश हो गया, परछाई ने टॉर्च जलाई। डॉ. शाह बिल्कुल शांत खड़े थे, जैसे सब जानते हों। आप ठीक हैं? उसने पूछा। डॉ. शाह ने मास्क को देखते हुए मुस्कुराया, मैं जानता था तुम आओगे। परछाई चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? डॉ. शाह ने धीरे से कहा, तुम अपना चेहरा तो छिपा लेते हो, लेकिन अपनी पहचान नहीं। तुम वही बच्चे हो ना, अयान, जिसे मैंने बचपन में तकनीक सिखाई थी। परछाई स्तब्ध। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसके असली नाम तक पहुंच पाएगा। डॉ. शाह ने आगे कहा, तुमने पहले दिन से ही दूसरों की मदद करने का रास्ता चुना था। मुझे पता था अगर मैं मुसीबत में हुआ तुम आओगे ही। परछाई कुछ बोल नहीं पाया। अध्याय 5। असली मास्टरमाइंड। अचानक फैक्ट्री में ताली की आवाज गूंजी। एक आदमी धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। ब्लैक ऑर्ब का लीडर रेवन। रेवन बोला, बहुत खूब परछाई, मैंने सुना था तुम तेज हो, पर इतना नहीं। परछाई उठा और धीमे से कहा, तुम्हारा खेल खत्म। रेवन ने हंसकर कहा, खेल अभी शुरू हुआ है। डॉ. शाह तो मेरा चारा थे, असली लक्ष्य तुम थे। मैं तुम्हें अपने गैंग में चाहता हूं। इस शहर को हम दोनों मिलकर चला सकते हैं। परछाई ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं अंधेरे में रहता हूं, लेकिन बुराई का हिस्सा नहीं बनता। रेवन ने गुस्से से दांत पीसे और चाकू निकाल लिया। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। परछाई की स्पीड और रेवन की ताकत
चाकू की चमक अंधेरे में बिजली जैसी लग रही थी। आखिरकार परछाई ने रेवन के हाथ से चाकू छीनकर उसे जमीन पर गिरा दिया। अध्याय 6। सुबह का नया उजाला। अगली सुबह पुलिस फैक्ट्री पहुंची। सभी अपराधी पकड़े गए थे और चिप सुरक्षित थी, लेकिन परछाई, वह हमेशा की तरह गायब हो चुका था। कमिश्नर को बस एक छोटा सा नोट मिला, शहर सुरक्षित है। परछाई, डॉ। शाह ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम जहां भी हो, जान लो कि तुम सिर्फ एक जासूस नहीं, इस शहर की उम्मीद हो। अध्याय 7। एक नई शुरुआत। शहर में लोग कहने लगे, जब कोई मुश्किल में होता है, हवा थोड़ी ठंडी हो जाती है, कोई सीटीसी सुनाई देती है, और फिर अचानक कोई परछाई किसी को बचाकर चली जाती है। कोई नहीं जानता वह कौन है, कोई नहीं जानता कहाँ रहता है, लेकिन सब जानते हैं कि वह हमेशा लौटता है, क्योंकि वो है परछाई, रहस्यमयी जासूस जो हर किसी की मदद करता है।